अकबर के दरबार में एक गवैया था तानसेन। कहते हैं जब वह मल्हार गाता तो वर्षा होने लगती, जब वह दीपक राग गाना आरंभ करता तो दिए जल जाते। एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन, यह सब कुछ तुमने जिससे सीखा है उसका गाना हमें भी सुनवाओ। तानसेन ने कहा, बादशाह, मेरे गुरु स्वामी हरिदास हैं। आपके दरबार में वे नहीं आएंगे। मेरी तरह उन्हें आपसे कुछ लेना नहीं है। वे जंगल में रहते हैं, पत्तों की झोपड़ी बनाकर। वहीं कहीं मौज आ जाए तो अपना दुतारा लेकर गाने लगते हैं। किसी के लिए वे गाते नहीं। अकबर ने कहा, वह नहीं आ सकते तो चलो हम उनके पास चलें, एक बार उनके दर्शन तो कर लें। बादशाह को साथ लेकर तानसेन उस जंगल में गए जहां हरिदास स्वामी रहते थे। देखा, हरिदास कुटिया के बाहर ध्यान में मग्न है। बादशाह ने धीरे से कहा, तानसेन, यहाँ आकर भी क्या हम प्यासे जाएंगे? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि स्वामी हरिदास जी गाने लगे? तानसेन ने कहा, प्रयत्न करता हूँ शहंशाह, आप चुपचाप खड़े रहिए। और अपनी सितार उठाकर उसको बजाना शुरू कर दिया। थोड़ा ठीक बजाया, फिर जानबूझकर गलत बजाने लगा। हरिदास ने सुना तो झुंझला उठी। बोले, गलत बजाते हो तानसेन, सुनो। और अपना दुतारा उठाकर वह बजाने लगे। उसके साथ साथ गाने लगे। जंगल का आकाश गूंज उठा, वृक्ष और पौधे झूम उठे। जंगल के हिरण स्वामी हरिदास के पास आकर खड़े हो गए। वहां के पक्षी शांत हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चलती हुई हवा भी ठहर गई है। बादशाह भी मस्त हो गए। कितनी देर हो गई यह भी उन्हें पता नहीं लगा। अंततः जब हरिदास ने गाना बंद किया तो बादशाह और तानसेन प्रणाम करके वापस आ गए। रास्ते भर बादशाह बोल नहीं सकी। मधुर संगीत की ध्वनि अभी तक उनके कानों में गूंज रही थी, उनकी आत्मा में गूंज रही थी। रात्रि के समय बादशाह ने तानसेन से कहा, तुम अच्छा गाते हो, भारतवर्ष के सबसे बड़े गायक हो, फिर भी तुम्हारे गाने में वह रस क्यों नहीं, वह मस्ती क्यों नहीं जो स्वामी हरिदास के गाने में है? तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह, मुझ में और हरिदास में बहुत अंतर है। मैं हूँ एक शाही गवैया और अपने बादशाह के लिए गाता हूँ। स्वामी हरिदास जगतपति के गायक हैं। वो उसके लिए गाते हैं जो करोड़ों बादशाहों को उत्पन्न और नष्ट कर देता है। जितना गुड़ हो उतना ही मीठा होता है। वे बड़े दरबार के गायक हैं, मैं छोटे दरबार का गायक हूँ। अकबर ने सुना, सोचा और चुप हो गया। धीरे से उसने अपने मन में कहा, जो भगवान के गुण गाता है उसकी वाणी में रस होगा ही।